हम तेरे कदमों में आए और दुआ करते हैं हमारी रहनुमाई फरमा, हमें बरकत दे खुदावंद, कलाम की बरकत दे। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हर वक्त हमारी मदद के लिए तैयार है, हर वक्त हमें संभालने के लिए तैयार है। मुश्किलों में तू हमेशा हमारे साथ है। इसके लिए हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। फजल बख्श के हम हमेशा तुझी पर तवक्कल रखें, तुझी पर ईमान रखें, तुझी पर भरोसा रखें, ताकि तेरी पाक मर्जी हमारी जिंदगियों में पूरी हो। खुदा हम जितने तेरी हजूरी में आ चुके हैं, बेशक थोड़े हैं, तू इन सब को आज के कलाम की बरकत दे, और जो नहीं आ सके उनकी सारी रुकावटों को अपने बेटे यीशु के नाम में दूर कर दो, ताकि सब खुशी के साथ तेरे घर में आए, तेरे कलाम की बरकत पाए। खुदा अपने खादम को रूह से मामूर करके अपने कलाम की बरकत के साथ खुदावंद इस्तेमाल कर। हमेशा की तरह आज भी तेरा ही नाम इज्जत और जलाल पाए, और सारी इज्जत और सारा जलाल तेरे ही पाक नाम को मिले। मेरी कुव्वत बन, मेरा जोर बन, मुझे अकल और दानाई बख्श, कलाम की बरकत बख्श खुदा। और जितने इस वक्त सुनने वाले हैं, सबके दिल, सबके ख्याल, सबकी सोचों को अपनी तरफ मायल कर। कोई अबलीस का कोई मंसूबा खुदावंद कामयाब ना हो। तेरे लोग शागिर्द की तरह सुने और बरकत पाए, मसीह यस्सु के जलाली नाम में, आमीन। खुदा बाप और बेटे और पाकरू के नाम में, आमीन। ज़बूर 142 जिसकी हमने तलावत सुनी है, ये एक दुआ है जो मुकद्दस दाऊद ने अपनी मुसीबत की हालत में, अपने दुख में, अपनी परेशानी में उसने खुदावंद से मांगी। और क्यों वो परेशान है, क्यों वो दुखी है, किस मुसीबत में है जिसके लिए उसे ये जरूरत पड़ी कि वो खुदा से मदद मांगे, खुदा से रहनुमाई पाए। और इसलिए वो दुआ करता है, और ये दुआ साउल से बचने के लिए, साउल बादशाह जो था उससे बचने के लिए ये दुआ उसने की। क्योंकि साउल बादशाह जो था, जो बनी इसराइल का पहला बादशाह, जब लोगों ने कहा कि हमें बादशाह चाहिए, खुदा चाहता तो नहीं था, सुलैमान नबी भी नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें बादशाह चाहिए, तो ये पहला बादशाह जो बिन्यामीन की नस्ल से था, इसको खुदा ने चुना कि वो बनी इसराइल का बादशाह। लेकिन इसके गुनाह और इसकी नाफरमानी की वजह से खुदा ने फिर दाऊद को चुना जो यस्सी का बेटा था, और खुदा ने उसको मसा करवाया शमूएल नबी से कि ये बनी इसराइल का बादशाह होगा, ये मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया है। और इसलिए जब साउल को ये बात चली कि उसके बेटे योनातान की बजाय दाऊद बने इसराइल के तख्त का वारिस होगा, तो वो उसका दुश्मन हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बेटे योनातान के सिवा कोई और उसके बाद उसके तख्त पर बैठे।
लेकिन जो खुदा की मर्जी है वही हमेशा पूरी होती है। हम चाहे जितनी मर्जी तदबीरें कर लें, जितनी मर्जी तरीके अपना लें, हम खुदा की मर्जी के खिलाफ जिस कदर भी हो लें, बहरहाल खुदा की मर्जी पूरी होनी होती है। शाऊल उसका दुश्मन बन गया, उसे कत्ल कर देना चाहता है। और आज भी देखें, लोग कुर्सी के लिए, लोग टाइटल के लिए, लोग इज्जत के लिए यहां तक दरेग नहीं करते कि वो चाहते हैं कि जो उसको मर्तबा और मकाम मिलने वाला दूसरे को क्यों मिलता है। और ये खुदा जिसको चाहता है उसको सरफराज करता है, जिसको चाहता है उसको बरकत देता है। हम अपने इरादे और अपनी मर्जी के साथ कुछ नहीं कर सकते। और यहां पर हम देखते हैं कि खुदा का इरादा है दाऊद जो है वो बादशाह हो, जबकि उस वक्त का बादशाह शाऊल जो है वो चाहता है कि उसका बेटा योनातान बादशाह। और इसी वजह से वो दाऊद का दुश्मन बन गया और उसे कत्ल करना चाहता, और दाऊद जो है उसके पास से भाग गया। अब वो छुपता फिर रहा है, क्योंकि शाऊल जो है वो अपनी फौज के साथ उसको ढूंढ रहा है, उसे कत्ल करने के लिए। शाऊल के खिलाफ दाऊद अपना हाथ नहीं उठाता, क्योंकि वो समझता है कि ये खुदा का ममसू है। खुदा के नबी सैमुएल ने इसे मसा किया बादशाह होने के लिए, इसलिए ये खुदा का ममसू है, इस पर मैं हाथ नहीं उठा सकता। लेकिन वो खुदा के आगे जरूर हाथ उठाता है। वो अपनी परेशानी को, अपनी मुसीबत को, अपने दुख को वो खुदा के आगे रखता है कि मेरा तो कोई कसूर भी नहीं, मैंने तो कोई गुनाह भी नहीं किया, और मुझे मारने के लिए बादशाह मुझे ढूंढ रहा। इसलिए वो अपना मुकदमा जो है वो खुदा के आगे पेश करता है, अपनी मुसीबत जो है वो खुदा के आगे बयान करता है। और वो कहता है मैं अपनी आवाज बुलंद करके खुदावन से फरियाद करता हूं। यानी जो इस वक्त मैं जिस मुसीबत में हूं, मैं जिस परेशानी में हूं, मैं अपनी आवाज खुदा के आगे बुलंद करता हूं, खुदा को पुकारता हूं, खुदा के आगे अपने मसले को, अपनी मुसीबत को रखता हूं। वैसे तो यहां लिखा है अपनी आवाज बुलंद करके, है ना। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि खुदा जो है वो मध्यम आवाज सुन नहीं सकता। सुन सकता है कि नहीं सुन सकता? सुन सकता है। ये नहीं कि आप अगर आराम से खुदा को पुकारेंगे, अगर आप दिल में खुदावंद को पुकारेंगे, अगर आप अपने दिल में दुआ करेंगे, तब खुदा आपकी नहीं सुनेगा। हरगिज ऐसी बात नहीं है। यीशु मसीह ने कहा था कि अपनी कोठरी में जा और वहां तू दुआ कर, तब भी तेरा खुदा जो है वो तेरी फरियाद को सुने। अब यहां मसला जो है वो दाऊद का वो एक गार में है, और अगर वो बुलंद आवाज से गार में पुकारता है तो दुश्मन तो उसको ढूंढ रहे हैं, है ना। दुश्मन तो उसको ढूंढ रहे हैं। अगर वो बुलंद आवाज से दुआ करेगा तो उसकी मौजूदगी का पता चल जाएगा कि वो यहां छुपा हो। इसलिए दो राय है। एक तो ये कि वो कहते हैं मैं बुलंद आवाज से दुआ करके फरियाद करता हूं, और फिर वो कहता है कि मैं अपनी ही आवाज से खुदावन से मिन्नत करता हूं। यह है दिल में जो बात है, यानी वो दिल से दुआ कर रहा है।
वो खामोशी में भी दुआ कर सकता है। उसकी सिसकियां, उसके आंसू, उसकी जो सारा मसला है वो खुदा जानता है। खुदा ये नहीं कि खुदा खामोशी में उसके आंसू नहीं देख रहा, खुदा खामोशी में उसकी सिसकियां नहीं सुन रहा। खुदा सब कुछ जानता है, उसकी मुसीबत को खुदा जानता है। और इसलिए हो सकता है कि उसके आंसू और सिसकियां खामोशी में खुदा ने सुनी, लेकिन जब ज़रूरत हो आप बुलंद आवाज़ से भी खुदा को पुकार सकते हैं। बच्चा अगर डर जाए ना तो वो फौरन वालिदैन को पुकारता है ना, मामा पापा, है ना, ऐसे ही करता है ना छोटा बच्चा अगर डर जाए। इसलिए मुझे पता होता है कि मेरे माँ बाप मेरा बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, मुझे संभाल सकते हैं। तो बात यह है कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से खुदा आपकी सुन नहीं सकता। आप पिछली कोठरी में जाएं, आप गार में हैं जहाँ से आपकी आवाज़ शायद ऊपर तक नहीं जा सकती, वहाँ भी जब आप दुआ करेंगे खुदा के कानों तक वो आवाज़ पहुँचेगी, वो दुआ पहुँचेगी, वो सिसकियाँ सुनी जाएंगी, वो आंसू वहाँ से भी देखे जाएंगे, क्योंकि हमारा खुदा ज़हर और बातन को जानता है। इसलिए आप तन्हाई में दुआ करते हैं, तन्हाई में अपने खुदावंद को पुकारते हैं, धीमी आवाज में पुकारते हैं, दिल से आप खुदा को पुकारते हैं, तो आपका और मेरा खुदा आपकी दुआ को सुनता है। बाज़ औक़ात हम शायद दुआ करने में शर्माते भी, है ना। आवाज़ चाहे बुलंद हो चाहे धीमी, अपने मसले को खुदा के आगे बयान करने से कभी शर्माए नहीं। खुदा कुछ चुगलखोर नहीं है कि आपकी बात वो दूसरों तक पहुंचाएगा, है ना। इंसानों पर आप एतमाद नहीं भी कर सकते, लेकिन खुदा पर आप एतमाद कर सकते हैं, इसलिए कि वो आपकी सारी मसले को जानता है, आपकी मुश्किलों को जानता है, आपकी मुसीबतों को जानता है। वो आपका बेहतरीन राजदार है। अब जो भी मसला है आप उसके लिए दुआ करना चाहते हैं, अकेले में दुआ करना चाहते हैं, किसी को नहीं बताना चाहते, तो अपने खुदा से ज़रूर उसको डिस्कस करें, वो आपकी रहनुमाई करेगा। अपना दिल खोल के उसके आगे रख दें और अपनी सारी फिक्र को उस पर डाल दो। मैं कहना तो अपनी फिक्रें उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। यानी जब आप अपनी फिक्र अपने खुदावंद पर डाल देते हैं तो फिर आप बेफिक्र हो जाए, आप टेंशन ना लें, क्योंकि आपने अपनी फिक्र को अपने खुदा के आगे रख दिया है। आपने अपनी परेशानी को अपने खुदा के हुजूर पेश कर दिया। इसलिए अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब आपकी फिक्र करने वाला वो है, तसल्ली देने वाला वो है, इत्मीनान देने वाला वो है, रिहाई देने वाला वो है। इसलिए वो दाऊद भी अपनी फिक्र जो है वो अपने खुदावंद खुदा पर डाल देता है। वो खुदा को बताता है कि जिस राह पर मैं चलता हूं उसमें उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। यानी आपका दुश्मन जो है ना, वो कभी आपका भला नहीं चाहता, है ना। वो आपको, इसका मतलब है गिराना चाहता है, वो आपको शर्मिंदा करना चाहता है। वो आपका दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है। और दुश्मन फंदा इसीलिए लगाते हैं ताकि आप